लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी आज हमारे बीच हैं और उनका मैं आप सभी की ओर से, जितने हमारे निर्वाचित विधायक हैं, हमारे मंत्रीगण हैं और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने समय दिया, इतनी व्यस्तता, क्योंकि जब मैंने फ़ोन किया तो आप अपने लोकसभा में लगातार दौरे में थी। उसी समय आपने कहा कि छत्तीसगढ़ आने का यदि आमंत्रण है, विधायक चाहते हैं, आप सबने विधानसभा अध्यक्ष जी की मंशा है, बिना एक सेकंड विलंब किए उन्होंने कहा मैं इस प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। मैं इसलिए आपको धन्यवाद दूंगा। बाकी लोगों के समय लेने में बहुत सारे किंतु परंतु रहते हैं, पर आपने जितनी उदारता से छत्तीसगढ़ के हमारे विधायकों के लिए समय दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद मैं आपको दूंगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया कि पहली बार 52 लोग जीत के आए हैं, तो उनके लिए 2 दिन का प्रशिक्षण हो और ऐसे वरिष्ठ लोगों को बुलाया जाए जिनके पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव है और सभी सदनों में जिन्होंने अपनी क्षमता को दिखाया है। तो अध्यक्ष जी को विशेष तौर से मैं धन्यवाद दूंगा। नेता प्रतिपक्ष सिंहदेव साहब को, जिन्होंने तुरंत सहमति दी अपने दल की ओर से, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जिन्होंने इस कार्य योजना को बनाने में मदद दिया, विधानसभा के प्रमुख सचिव और विधानसभा के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी इस पे जुड़े। मुझे लगता है कि नए विधायक बड़ी संख्या में आए हैं, 52 हमारे नए लोग हैं जिनके लिए सिर्फ प्रबोधन नहीं है, ये प्रबोधन मुझे लगता है हम लोगों के लिए भी है, जो ये मानते हैं कि लोकसभा विधानसभा में इतने लंबे समय भी रहे, मगर रोज कुछ न कुछ सीखने का है, रोज कुछ न कुछ जानने का। क्योंकि विधायक जब जीत के आते हैं तो विधायक अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं एक विशेषज्ञ के रूप में काम करते रहते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई कृषि में बेहतर काम कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में लगातार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के बाद जब आपका दूसरा पारी शुरू होती है तो एक आपके पास जनता के बीच जाने का एक माध्यम होता है, जिसके माध्यम से जन सेवा आप करते हैं। मगर इसके लिए कोई डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं रहती कि आप पीएचडी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं या किसान परिवार का कोई व्यक्ति हो। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, बने हैं, वहाँ आपने किस प्रकार लोगों के साथ संबंध रखा, संपर्क रखा, उनके बीच विश्वास अर्जित किया, उनका भरोसा जीता। और इस भरोसे की वजह से ही आप आए हैं कि आपने अपनी विशिष्ट पहचान अपने संघर्ष के द्वारा बनाया, जिसकी वजह से इस गौरवशाली विधानसभा में आपने आने का सौभाग्य मिला। मैं इसको सौभाग्य कहता हूं, क्योंकि इससे बड़ा सौभाग्य किसी के जीवन में नहीं होता कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोगों के आवाज बनकर इस विधानसभा में उनकी बात रखने का गौरवशाली अवसर आपको मिला है। इसलिए इस अवसर का लाभ हमको लेने की ज़रूरत है। और हर कोई इस क्षेत्र में विधानसभा में आता है तो मैं कहता हूं कि पहला प्रवेश विधानसभा में आप आए तो सबसे पहली आवश्यकता होती है कि विधानसभा के नियम, प्रक्रिया, यहाँ की परंपरा, उससे बढ़कर जो है परंपरा, इसका ज्ञान कोई एक दिन में, एक प्रबोधन में आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा, एक जानकारी आ जाएगी कि एक विधायक के नाते आप अपनी आवाज़ को कितनी मुखरता के साथ, कितनी मजबूती के साथ उस समाज के सभी वर्गों की बातों को रख सकते हैं। डॉक्टर अलग उम्मीद करता है, किसान अलग उम्मीद करता है, उस क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक अलग उम्मीद करते हैं, वहाँ का आम आदमी, व्यापारी, सभी वर्ग के लोग लगता है कि मेरी आवाज़ मेरे विधायक के रूप में विधानसभा में गूंजेगी और उस आवाज़ का क्रियान्वयन होगा। तो ये एक आपकी विशिष्ट पहचान है कि आप किन मुद्दों को कितनी गंभीरता के साथ इस विधानसभा में रखते हैं। डेवलपमेंट, विकास की बात जब तक आप नहीं करेंगे तब तक लगेगा कि उस क्षेत्र के लिए जहाँ से आप गए हैं, उस क्षेत्र के लिए आपकी पहल कितनी मजबूत है। और सभी क्षेत्रों में समान रूप से आपने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। और विधानसभा का सत्र छत्तीसगढ़ का गौरवशाली विधानसभा है कि यहाँ बजट में
सभी अलग अलग मांगों पे लंबी चर्चा होती है, सभी में आपको हिस्सा लेने से आपको भी एहसास होगा। और जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा बैठकर सुनना। अच्छा विधायक वही बनता है जो लगातार विधानसभा में 11 बजे शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले विधानसभा में पहुंच गए और विधानसभा के समाप्ति तक, विधानसभा के अंतिम कार्रवाई होते तक यदि आपने विधानसभा में अपनी पूरी उपस्थिति दी तो आपको सारी प्रक्रिया को समझने में कोई किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। वर्मा जी ने बहुत सारी किताबें आपको दी हैं नियम प्रक्रिया के संबंध में, क्या क्या प्रश्न कैसे लगाए जाएंगे, ध्यानाकर्षण कैसे होंगे, स्थगन कैसे होंगे, 0 ओवर में अपनी बात रखने की कैसे तरीका है। और सबसे बड़ी बात विधानसभा की मर्यादा। देखिए, इस हाउस को बनाते हम हैं, इसमें आने के लिए लोग पूरे जीवन खपा देते हैं, तो इसका एक सम्मान और गौरव को जब तक विधानसभा के 90 विधायक हम नहीं बनाएंगे, उन परंपराओं को आदर्श रूप में ले जाने का प्रयास हम नहीं करेंगे, तब तक इसका आकर्षण जो देश में है, प्रदेश में है, वो आकर्षण को बनाए रखना, उसकी गरिमा को बनाए रखना, उसकी ऊंचाई को बनाए रखना, ये दायित्व भी मेरा है मुख्यमंत्री के नाते, विधायक के नाते। विधानसभा अध्यक्ष जी इसका संचालन पूरे सूझबूझ से करते हैं और उसकी प्रक्रिया करते हैं। इन बातों की ओर ध्यान आपको पहले दिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी बात रखिए, मुखरता के साथ करिए। ये वही विधानसभा है जिसने अपने लिए, खुद के लिए बंधनकारी कानून बनाया। यदि मैं वेल में जाता हूं तो दिन भर के लिए उस विधानसभा की कार्रवाई से मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसा आदर्श हिंदुस्तान के किसी विधानसभा ने नहीं बनाया। ये छत्तीसगढ़ का गौरवशाली विधानसभा है, इस गौरव को बनाए रखना भी हमारा काम है। देश में चर्चा होती है, माननीय अध्यक्ष जी जब दूसरी विधानसभा में जाते हैं छत्तीसगढ़ को कोट करते हैं। जब हमारे दूसरे विधानसभा में चर्चा होती है तो छत्तीसगढ़ की चर्चा होती है कि यहाँ बजट के सारे विषयों में चर्चा होती है, विधानसभा में किस प्रकार कभी मार्शल का यूज़ नहीं हुआ, किस प्रकार हम अपने मुद्दों को पूरी ताकत से रखते हैं। विधानसभा में अपनी बात को तार्किक ढंग से मजबूती के साथ रखने का स्तंभ है। या फिजिकल हम कुछ करने के लिए नहीं आते, क्योंकि फिजिकल करने वाले बाहर हो जाता है जितना होना है। यहाँ तो सिर्फ आपकी कौशल, आपकी बुद्धि, आपकी तार्किकता, आपका ज्ञान, आपके क्षेत्र के बारे में कोई विधायक कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये कहने की जरूरत नहीं। और हमारे विधायक में से सब काफ़ी सीनियर हो गए, कवासी, जो शपथ के समय जरूर उसको सहारा की जरूरत होती है, मगर विधानसभा में जब वो बोलता है अपनी विधानसभा के एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक नाम सहित आधे घंटे बिना पेपर देखे बोलने की क्षमता रखता है। देखिए, ये डेवलप किया उसने अपने आप को। ऐसे बहुत सारे हमारे विधायक हैं जिन्होंने अपने आप को विकसित किया, इस हाउस के अंदर आके सीखा। तो सीखने की, समझने की, जानकारी लेने की ये भूख जितनी अंदर रहेगी आपकी, जितने ज़्यादा तरीके से हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, और ये भूख ही आपको, आप पहली बार आए हैं, ये मानकर चलिए कि आपको यहाँ विधानसभा में लंबे समय तक रहना है। तो लंबे समय तक रहना है तो जितनी आवाज़ इस विधानसभा के अंदर तुम्हारी गूंजेगी, आपकी गूंजेगी, उतना ही ये मीडिया के माध्यम से जनता तक जाता है और सकारात्मक बातों का प्रभाव ज़्यादा होता है। मैं एक बात बोल दूं कि आप हल्ला करने से नाम एक बार पेपर में आ जाता है, मगर जब इशू पे आप बोलते हैं, मुद्दे पे बोलते हैं, और वो जब एक एक पेज का कॉलम छपता है कि इस विधायक ने पहली बार विधानसभा में आया है मगर इसने बाकी मुद्दों में बात की, तो ये आपकी क्षमता है और इस क्षमता को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये गौरवशाली विधानसभा इसलिए कहता हूँ, राष्ट्रीय मुद्दे में बहस होती है। खाद्यान्न सुरक्षा बिल पे यहाँ पे चर्चा हुई, काफ़ी बात हुई, पीडीएस के बारे में हमने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ बात किया। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बता रहा था, विवेकानंद जी के 150 जयंती को हमने, हिंदुस्तान की पहली विधानसभा है जहाँ विधानसभा ने पक्ष विपक्ष ने मिलके उनके लिए एक कृतज्ञता ज्ञापित की और उनको देश के लिए जो उन्होंने किया है उसके प्रति हमने इस विधानसभा में एक संकल्प पारित किया। और बहुत सारी गौरवशाली परंपराएं विधानसभा अध्यक्ष जी बताएंगे, मैं आज बहुत ज़्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये विधानसभा कभी कोरम के अभाव में, दोपहर का समय हो, लंच का समय हो और शाम का समय हो, रात को 11 बजे विधानसभा चल रहा हो, मगर बिना कोरम के अभाव में विधानसभा कभी स्थगित नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, हम आपको बताएं, हाँ, ये हमारे सदस्यों का ही योगदान है, ये आपकी तारीफ है, आपका जो पुराने सदस्य हैं उनकी भागीदारी, नए सदस्यों को भी इसको मैं याद दिला रहा हूँ। तो आज तो मैं
शुभकामना देने आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे, हम लोग सुनेंगे और सब हम, आप जिस नीचे वहाँ बैठे हो, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, तो हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। कोई हम लोग विशेषज्ञ नहीं है। जितनी लंबे समय तक अनुभव हमारे पास आएगा, जितना हम विधानसभा में बैठेंगे, जितनी हमारी भागीदारी होगी, उतना ही अनुभव बढ़ता जाएगा। और इस परंपरा को जो विधानसभा की है, जो अपने आप हम सब ने मिलकर बनाया है, उस गौरवमयी परंपरा को हमको आगे बढ़ाने का काम करना है। और मैं पुनः एक बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने समय दिया, आप सबका आभार। माननीय श्री गौरी शंकर